नेपाल न्यू पीएम कौन है? बालेंद्र शाह, जिन्हें नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे जेन जेड प्रदर्शनकारी। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया जो हिंसक हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। बढ़ते दबाव के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब प्रदर्शनकारी बालेंद्र शाह को नेपाल की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं, जो काठमांडू के मेयर हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का हुआ ऐलान। सीपी राधाकृष्णन बनेंगे देश के न्यू वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के बीच सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह चुनाव जीता। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट ही मिल पाए। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने नतीजों की घोषणा की। मुंबई, कोलकाता नहीं बल्कि इस स्टेडियम में होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। पाकिस्तान की एंट्री से बदल सकता है माहौल। भारत अगले साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। भारत को 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। इससे पहले साल 2016 में भारत मेजबान था। आईसीसी टूर्नामेंट के शेड्यूल को अंतिम रूप देने में लगा है। हालांकि कुछ चीजों पर बात लगभग पक्की हो चुकी है। पीएम मोदी पंजाब विजिट तबाही देख भावुक हुए पीएम मोदी। 1600 करोड़ पैकेज की घोषणा। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख। भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित किसानों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने बांध टूटने, दिहाड़ी टूटने और घर टूटने की बात रखी। प्रेगनेंसी की वजह से बिगड़ा था शर्मिला टैगोर का काम। शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस हैं। आज हम आपको उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब प्रेगनेंसी के चलते उनके हाथों से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म निकल गई थी। बाद में उस मूवी में आशा पारेख की एंट्री हुई थी। यूएस कनेक्शन, चीनी प्रेम और दक्षिण कोरिया का रोल। केपी ओली के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। नेपाल हिंसा में 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ओली की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पंजाब की स्पाइडर वुमन हाईवे पर लुटेरों से अकेले भिड़ी महिला 1.5 किलोमीटर तक ऑटो से लटकी रही। फिल्लौर में एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए 2 लुटेरों को पकड़वाया। लुधियाना से फिल्लौर आते समय ऑटो सवार लुटेरों ने उसे लूटने की कोशिश की। महिला ने साहस दिखाते हुए उनसे मुकाबला किया और चलती ऑटो से लटक कर मदद मांगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी एयर इंडिया की फ्लाइट, तभी हुआ कुछ ऐसा। अटक गई यात्रियों की सांसें। मुंबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान को पहली लैंडिंग में नाकामी के बाद दिल्ली के आसमान में चक्कर लगाना पड़ा। एयर इंडिया के अनुसार मानक प्रोटोकॉल के अनुसार लैंडिंग रद्द की गई। दूसरी कोशिश में विमान सुरक्षित रूप से उतरा और सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान में उड़ान भरने में भी देरी हुई थी। रनवे पर लैंडिंग के प्रयास के दौरान कुछ अड़चनें आईं। नेपाल में फिर बवाल। राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। कई मंत्रियों का इस्तीफा। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम केपी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी से धैर्य रखने की अपील की है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू। पीएम मोदी ने डाला पहला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष समर्थित बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। 3 दलों ने किया उपराष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार। क्या बिगड़ेगा नंबर गेम? बीजू जनता दल बीजेपी ने भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने की नीति के चलते मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। शिरोमणि अकाली दल साइड ने बाढ़ से निपटने में मदद न मिलने की शिकायत की है। ऐतिहासिक कारनामा। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ओमान को 3-2 से हराया। भारतीय टीम ने काफा नेशंस कप 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने तीसरे स्थान के मैच के लिए ओमान को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात दी। भारत ने 31 साल बाद ओमान को मात दी। भारत फीफा रैंकिंग में 133वें जबकि ओमान 79वें स्थान पर है। महागठबंधन में सीटों को लेकर फाइनल हो गई बात। राजद कांग्रेस दिखाएंगे बड़ा दिल। बिहार महागठबंधन ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। राजद और कांग्रेस ने नए साथियों के लिए त्याग करने का फैसला किया है। राजद को 135-136 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 50-52 सीटें मिलने की उम्मीद है। मुकेश सहनी की पार्टी को भी सीटें मिलेंगी। 15 सितंबर को सीटों की आधिकारिक घोषणा संभव है। हीरे से जड़े कलश चोरी के लिए कैसे रची गई साजिश, पकड़े गए शातिरों ने पूछताछ में उगला राज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लाल किले के सामने 15 अगस्त पार्क में जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान से 2 करोड़ के सोने के कलश चोरी मामले को सुलझा लिया है। मुख्य आरोपी भूषण वर्मा और उसके 2 साथियों को हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पॉलिटिक्स। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की चर्चा तेज। कुमारी शैलजा के मंच पर दिखे हुड्डा समर्थक। करनाल में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के मंच पर हुड्डा समर्थकों का दिखना हरियाणा कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। कई नेताओं ने शैलजा के नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का कहना है कि मजहबी जगह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया जाता है, तो फिर फोटो देखिए। उमर अब्दुल्ला जी, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किसने लगाया?
आप खुद प्रतीक चिन्ह लगाते फिरते हैं मजहबी जगह पर। इस प्रकरण में दोषी उमर अब्दुल्ला जी भी है, दंड उन्हें भी मिलना चाहिए। 3 बड़े घोटाले, भारत से दूरी और चीनी प्रेम। नेपाल के जेन जेड आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर शुरू हुए जनरेशन जेड के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। AFG vs HKG प्लेइंग 11 ट्रॉय सीरीज की हार भुलाकर उतरेगी अफगानिस्तान। देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। एशिया कप 2025 का मंगलवार 9 सितंबर से श्री गणेश हवाई टूर्नामेंट के पहले ही मैच में अफगानिस्तान टीम की टक्कर हांगकांग से होगी। ये मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानी कप्तान राशिद खान और हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेंगे। बदायूं में चोरों का आतंक 7वें आसमान पर। 8 सितंबर की अर्धरात्रि के समय थाना बिसौली क्षेत्र के गांव मिठाई में चोरों ने घर में खड़ी संजीव शाक्य पुत्र होतीलाल शाक्य की मोटरसाइकिल को बनाया निशाना। मौका लगते ही अज्ञात चोरों ने घर में खड़ी मोटरसाइकिल को उठा लिया। परिजनों को जैसे ही ज्ञात हुआ तो आसपास तलाशा, न मिलने पर थाना बिसौली तहरीर देने पहुंचे। पुलिस ने खिल्ली उड़ाई, खैर तहरीर तो ले ली, लेकिन न अभी तक जांच ना मौका मुआयना। मोटरसाइकिल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आधार को बनाए 12वां दस्तावेज। बिहार में स्व पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। SC ऑन स्व बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्व का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं को राहत देते हुए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पहले नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पंजाब